हेलो प्यारे बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम 3.2 के बाकी के प्रश्न हल करेंगे और आज इस एक्सरसाइज का हम गर्दा साफ कर देंगे यानी खत्म कर देंगे। तो आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हैं, देखिए पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश और हर क्या होगा। सबसे पहले तो मैं मान लूँगा, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। तो परिमेय संख्या जो होगी हमारी वो होगी x/y, ठीक है ना। परिमेय संख्या हम आगे पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो वीडियो देख लेना। तो पहली शर्त क्या कह रही है, यदि हम किसी के अंश और हर, यानी कि अंश जो है ये है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो होगा 9/11। यहाँ तक आपको समझ में आया। मैं इसको सोल्व करके समीकरण बना लूँगा, तिर्यक गुणा आपको करते आता है। तो ये हो जाएगा 11x + 22 = 9y + 18, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 11x = 9y + 18 - 22 प्लस का उधर जाके माइनस का, x = 9y - 4, यानी 22 में से 18 गए तो बचे 4 और बड़ी संख्या 22 की तो माइनस का चिन्ह और इधर गुणा में उधर जाके भाग। इसको मैं समीकरण चलो इसको समीकरण 1 नाम दे दिया अपन ने। समीकरण 1 बन गया अपना ये, ठीक है। यही इसको नाम दे दो समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, दूसरा ध्यान से सुनिए। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि अभी हमने 2 जोड़ा है, अब हम 3 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ दिया जाए। अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाएगा तो वह संख्या हमारी हो जाएगी 5/6। इसको भी हम इसी प्रकार से हल कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको हल करते हैं। तिर्यक गुणा आपको करते आता है, तिर्यक गुणा करा मैंने। तो 6 का x में करा तो 6x प्लस 6 से 6 18 = में आ जाएगा हमारा 5y 3 पंजे 15। हमारे पास x का मान है, ठीक है। और x का मान है तो हम x का मान रख देंगे तो हमें आसानी से हल जो है वो मिल जाएगा। पहले इसको हम अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। तो 6x माइनस का 5y = 15 - 18, ये उधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, ठीक है ना। तो 6x - 5y = आया -3। इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। अब इस x का मान मैं यहाँ पर रखूँगा तो मुझे y का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 6x का मान हमारा है 9y - 4/11 -5y = -3। समीकरण 2 में मान रख रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब मैं अंदर हल करूँगा। तो 6 का 9 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 नमा की 54, 54 - 6 = 24 -24 बटे में 11 है तो बटे में 11 लिख दिया मैंने। -5y = -3। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम और इस एलसीएम लेने के बाद फिर तिर्यक गुणा करना पड़ेगा फिर से। तो 54 ज्यों का त्यों आ गया और 24 भी ज्यों का त्यों आ गया और 11 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको एलसीएम लेना आता है ना। इसके बटे में कुछ भी उसका नीचे अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 11 के कम करा तो 11, इसका इधर और इसका इधर। तो ये पूरे के बटे में तो इसमें 1 का गुणा होगा तो 1 का गुणा होगा तो वही का भी रहेगा और इस 11 का गुणा इस -5 में होगा तो ये माइनस का 55 हो जाएगा = में -3। अब कुछ नहीं है इसके बटे में, मतलब कि 1 है और फिर यहाँ पर होगा अपना तिर्यक गुणा, ठीक है ना। 1 का गुणा होगा तो वैसे का वैसा रहेगा और 3 का गुणा होगा तो यहाँ पर 33 हो जाएगा। तो -55 और -54, माइनस के 55 में से प्लस का 54 जाएंगे तो बचेगा 1/24 = तिर्यक गुणा करा तो = में -33, ठीक है मेरे बच्चों। y = -33 माइनस का 24 उधर जाकर प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बड़ी संख्या अपनी माइनस की तो y यहाँ पर माइनस का आएगा, सॉरी आप माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। तो y = माइनस का 33 और प्लस का 24, तो 33 माइनस का है प्लस का 24 है तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो बड़ी संख्या हमारी 33 है तो माइनस करेंगे हम। 33 में से 34 जाएगा तो बचेगा 9 माइनस का 9 और इस माइनस को हम काट देंगे। y = हमारा आ गया 9। इस y का मान मैं समीकरण 1 में रखूँगा। यहाँ पर क्यों रखूँगा, क्योंकि इधर खाली x और y ऑलरेडी इधर है तो मुझे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपके सामने रख देता हूँ x = 9, y का मान हमारा आया 9 तो इनटू में 9 - 4/11, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए अभी आप। x = 9 की 81 माइनस का 4 बटे 11। x = 81 में से 4 गए तो बचे हमारे 81 में से 4 गए तो बचे 77
बट्टे 11 और ये कट जाएगा 7 बार में, तो x का मान हमारा आ गया 7। तो हमें वह भिन्न ज्ञात करना था। तो वह भिन्न हमने क्या माना था कि x बट्टे बाय है हमारा भिन्न वह, ठीक है, मतलब अंश और हर से मिलकर बना होता है। तो हमारा x का मान जो है वो आया 7, तो 7 ऊपर लिख देंगे, और y का मान आया हमारा 9। तो अतः प्राप्त भिन्न 7/9, और ये आ गया आपका आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। आगे की वीडियो हम हॉल करते हैं।